your chapter 9, page number 68. Open your chapter 9, page number 68. निकाल लिया सबने? Yes, ma'am. Ma'am, this chapter is already done in our class. Chapter 9. Ma'am. Yes, बेटा. Ma'am. Yes. चैप्टर कौन सा है? Chapter 9. मैम चैप्टर. Ma'am, ये वाला chapter. Chapter 9. Yes, ma'am. Chapter 9 है बेटा. Multiply कर. Ma'am, बेटा राशि क्या मैंने करेंगे? पढ़ा दिया था ये वाला chapter. तो बेटा एक बार दोबारा रिवाइज कराना पड़ेगा ना, PA3 में आ रहा है. चलो पढ़ा दिया था तो मुझे बताइएगा. ओके, मैं पूछूंगी आप लोगों से. अर्चिका, इतना दूर फोन रखा है आपने? अपने पास रखिए फोन को. माइक बंद करिए सभी अपने. मोहित माइक बंद करो अपने. यस, देखिए नेचुरल रिसोर्स. यस बेटा. ये हमने पढ़ाया ही नहीं है. तेजस्वी पढ़ा रही हूँ मैं दोबारा से, सुनिए ध्यान से. ठीक है, सभी लोग माइक बंद करिए और लिसन करिए चैप्टर को प्रॉपर्ली. नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज का मीन्स होता है वो सभी चीजें जो हमें नेचुरली इन्वायरमेंट से मिलती हैं. ठीक है, उन चीजों को हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. ओके, उन सभी चीजों को हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं जो हमें नेचर से मिलती है. नेचर मतलब जो हमें प्रकृति से मिली है, जैसे सन, वाटर, ट्री, एयर, सन की एनर्जी, सन की लाइट, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज इसलिए हैं क्योंकि वो हमारी जरूरत पूरी करते हैं. और वरना अगर जैसे पत्थर है, तो जब तक हम उसे यूज नहीं करेंगे तो वो एक रिसोर्स नहीं है, क्योंकि वो सिंपल एक हमारे आसपास पड़ा हुआ है, वो किसी काम का नहीं है. वो चीज रिसोर्स कब बनी बेटा? जब हमने उसको यूज किया, है ना. जब हमने उस पत्थर को अपने घर में यूज किया तब वो हमारा एक रिसोर्स बना. सेम इसी तरह से वाटर रिवर के अंदर बह रहा है. ठीक है, तो वाटर हमारे किसी काम का नहीं है जब तक वो बहता रहता है, हम उसे कुछ यूज नहीं कर रहे. लेकिन अगर हम उस वाटर को पीने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया? एक रिसोर्स हो गया. ओके, तो वो सभी चीजें जिनको हम अपने यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने यूज के लिए यूज करते हैं, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं, वो सभी चीजें कहलाती हैं रिसोर्सेज. ओके, तो नेचर में कुछ भी हो सकता है रिसोर्स, एनीथिंग दैट वी कैन यूज. नेचुरल रिसोर्स कौन से हैं? जो नेचर में अवेलेबल हैं और उन चीजों को हम यूज कर सकें, जैसे वाटर, सॉइल, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एक्सेट्रा. इन सबको हम गिफ्ट ऑफ नेचर भी कहते हैं, क्योंकि ये गिफ्ट दी गई है नेचर के द्वारा हम लोगों को. ठीक है, इन सभी गिफ्ट्स को हम यूज करते हैं टू फुलफिल अवर डेली नीड्स. अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए हम इन गिफ्ट्स को यूज करते हैं. ठीक है, एंड थिंग्स तो वो सभी जो चीजें हमें नेचर से मिलती हैं वो सब क्या है? हमारी डेली नीड्स को पूरा करती है, इसीलिए वो गिफ्ट है. ओके, एंड थिंग्स मेड बाय ह्यूमंस यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. देखिए रिसोर्सेज ना टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हमें इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं. ठीक है,
नेचुरल रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिले? नेचर से मिले। और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज इंसान ओके। तो सभी चीजें जो भी ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं, जैसे कि फैन, रोड, बिल्डिंग्स, ये सब क्या है? ये सब मैन मेड रिसोर्सेज हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे। अगर नेचुरल रिसोर्सेज को हम देखते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं। पहला रिन्यूएबल और सेकंड है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को हम इनएग्जॉस्टिबल भी बोलते हैं और नॉन रिन्यूएबल को हम एग्जॉस्टिबल बोलते हैं। ओके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिन्यूएबल, रिन्यू का मतलब क्या हो गया? जो दोबारा न्यू बनाए जा सके, ठीक है, वो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जिन्हें हम दोबारा से न्यू बना सकें, वो होते हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तेजस्व अपना वीडियो ऑन करिए। आप खुशी बोरा वीडियो ऑन करिए। यस, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं स्टूडेंट्स हमारे? जिनको हम दोबारा से न्यू बना सके। ओके, और हम उनको बार बार अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। These natural resources do not get exhausted. ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये एग्जॉस्ट नहीं होते, यानी कि ये एक बार में खत्म नहीं होते हैं। ओके, ये एक बार में खत्म नहीं होते, इनको हम कभी भी यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एक बार में खत्म नहीं होते और ये दोबारा से रिन्यू किए जा सकते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। क्या कहते हैं इनको हम? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स क्या है इनके? एग्जाम्पल्स हैं इनके सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट, प्लांट्स एटसेट्रा। ओके, एनिमल्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डू नॉट ग्रो एंड कम बैक। नॉन रिन्यूएबल, नॉन का मतलब होता है जो दोबारा नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकते। उनको हम एक बार में जब यूज करते हैं तो वो रिसोर्सेज हमारे एक बार में यूज करके खत्म हो जाते हैं। ओके, इसीलिए उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इनको हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये एक बार में यूज करके खत्म हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, आयरन एटसेट्रा, ये जितने भी हैं ये सब हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? यानी इनको हम दोबारा नहीं बना सकते। ये अगर एक बार खत्म हो गए तो ये दोबारा नहीं बनाए जा सकते क्योंकि इनको बनने में कई हजारों साल लगती है। तो ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो गया तो 2 दिन बाद या 10 दिन बाद आपको ये दोबारा से मिल जाए। इसीलिए बोलते हैं ना पेट्रोल को हमें ध्यान से यूज करना चाहिए। जितने भी हमारे पेट्रोल की चीजें हैं, केरोसिन है या गैस है नेचुरल, इन सबको हमें ध्यान से यूज करना चाहिए। ठीक है, तो वंस दे आर यूज्ड these resources will get exhausted. एक बार ये रिसोर्स जब यूज हो गए तो ये रिसोर्स खत्म हो जाते हैं और ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। इस लेसन के अंदर आप इसी तरह के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो कि रिन्यूएबल हैं उनके बारे में पढ़ोगे। इस तरह के 2 रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल हैं वो कौन से हैं? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये जो रिसोर्सेज हैं ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। फॉरेस्ट का मतलब होता है जहां पर पेड़ ही पेड़ हैं, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ कौन सी होती है? जहां पर जानवर ही जानवर हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट आर एन इम्पोर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। फॉरेस्ट नेचर की एक इम्पोर्टेंट गिफ्ट है। हमारी अर्थ की, हमारी कंट्री का जो टोटल एरिया है उसका कम से कम 1/4, उसका कम से कम 1/3 जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर है।
यानी टोटल एरिया में से 1/3 एरिया, 1/3 एरिया जो है वहां पर क्या है, फॉरेस्ट है। ठीक है, इंडिया के अंदर ओनली अबाउट 1/4 ऑफ इंडिया टोटल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट। इंडिया के अंदर अभी जितनी टोटल एरिया इंडिया की है उसका सिर्फ 1/4 एरिया ही फॉरेस्ट है। ठीक है, सिर्फ 1/4 एरिया में ही जंगल है, और जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब आता है फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है। अर्तिका आपका माइक ऑन है, बंद करिए। मोहित मोहित आप बताइए, वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है? कोई एक कारण बताओ, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है? बेटा जंगल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या मिलता है जंगल से हमें, बताइए। क्यों इम्पोर्टेंट है? अरे कुछ भी चीज बताओ ना, आपको फॉरेस्ट से क्या मिलता है? We get wood from trees. ठीक है, बुक से रीड मत करो, आप अपने दिमाग से सोचो। आप अगर पेड़ हैं, जंगल है, तो जंगल से आपको क्या क्या मिल सकता है? जंगल में क्या क्या होता है ये बताओ। Flowers, trees, यस, grass, ओके, और कौन रहता है फॉरेस्ट के अंदर बेटा? animals. यस, ठीक है, गुड, इतना ट्राई किया आपने, गुड। म्यूट करो माइक। काव्य सिसोदिया आप बताओ बेटा, फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है? हमको मैम फॉरेस्ट से मैम wood मिलता है मैम। यस, और मैम एनिमल्स, ग्रास। भाई साहब, और मैं हमको सिर्फ मैम इतना ही पता है मैम। ठीक है, ओके, वेल ट्राइड। म्यूट योर माइक्स। देखिए, फ्रॉम फॉरेस्ट वी गेट वुड, वी गेट वुड यानी वुड मतलब लकड़ी, हमें लकड़ी मिलती है ट्रीज से, जो कि सबसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट है ट्रीज का, मतलब जो सबसे कीमती चीज है जो फॉरेस्ट हमें देते हैं। ठीक है, वुड, उस वुड को, जो लकड़ी हमें मिलती है, उस वुड को हम यूज करते हैं उससे पेपर बनाने के लिए। ये होमवर्क, उस वुड को हम यूज करते हैं पेपर बनाने के लिए। ठीक है, उस लंबर, प्लाईवुड और दूसरी चीजें जैसे फर्नीचर बनता है। ठीक है, आपके दरवाजे, खिड़कियां, आपके सोफा, बेड सब वुड से बनता है, लकड़ी से बनता है। तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है? इन्हीं फॉरेस्ट से, इन्हीं ट्रीज से। ओके, इवन हम जो फायरवुड है, फायरवुड मतलब जो छोटी छोटी सूखी लकड़ी होती है ना, लोग तोड़ के लाते हैं या वहां से जो टूट जाती है उन्हें उठा के लाते हैं, बीन के लाते हैं, तो वो फायरवुड की तरह है। फायरवुड मतलब ईंधन, ईंधन की तरह से काम करती है। ठीक है, ईंधन के रूप में हम जो लकड़ियां हमें मिलती हैं वो कहाँ से मिलती हैं? फॉरेस्ट से मिलती हैं। ओके, इन ईंधन, इन फायरवुड्स को यूज किया जाता है चूल्हा जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट चीज जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है वो है फ्रूट्स यानी फल, हमें बहुत सारे फल मिलते हैं फॉरेस्ट से। नट्स, मशरूम, लेटेक्स, ये सब चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। ओके, फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, इसके अलावा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का भी घर होता है, यानी बहुत सारे एनिमल्स का घर होता है फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट मदद करता है हमें सॉइल इरोजन को कंजर्व करने में, कंट्रोल करने में। देखो, जो ट्रीज की जो रूट्स होती हैं उसकी वजह से जो फॉरेस्ट हैं, उसकी वजह से जो सॉइल है वो टाइट पकड़ी रहती है। ठीक है, जो रूट्स हैं वो मिट्टी को पकड़े रहती हैं, तो जिसकी वजह से जब बारिश होती है
तो वाटर की प्रेशर से वो मिट्टी बहकर नहीं जाती, ठीक है। तो इससे सॉइल इरोजन रुकता है। सॉइल इरोजन क्या होता है? पानी से या हवा से मिट्टी का बह जाना या उड़ जाना, ठीक है। लेकिन क्योंकि ट्रीज होते हैं तो ट्रीज उस लकड़ी उस मिट्टी को पकड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं ट्रीज। दूसरा, ये हमें बहुत सारी ऑक्सीजन देते हैं, जिसको हम सांस लेते हैं ना, जो हवा हम ऐसे करके जब सांस लेते हैं तो कौन सी सांस लेते हैं हम, कौन सी गैस जाती है हमारे अंदर? ऑक्सीजन, ओके। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्लांट से, ट्रीज से। तो हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो हमें ट्रीज से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ट्रीज रेन लाने में बहुत मदद करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री रखते हैं, और बारिश होने में फॉरेस्ट बहुत मदद करते हैं, ओके। तो जितने ज्यादा पेड़ कम होते जाएंगे उतनी ज्यादा बारिश कम होती जाएगी। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर मेड फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ ट्रीज। बहुत सारी दवाइयाँ, जो हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाते हैं ना, बहुत सारी मेडिसिन इन पुराने पुराने पेड़ों की रूट्स से, जड़ों से, उनकी स्टेम्स से यानी उनके तने से, और उनकी लीव्स से बनती हैं, ठीक है, उनकी पत्तियों से बनती है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। स्तुति आप बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर देयर? बताओ। स्तुति, आर यू देयर? खुशी, बोरा, आप बताओ बेटा। क्यों खुशी, आपको नहीं आता? कितने तरह के फॉरेस्ट है? ये लेसन बेटा पहले पढ़ाया हुआ है, मैं तो एक बार दोबारा करा रही हूँ। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। मैनग्रोव डेसिडियस या मॉनसून फॉरेस्ट, मैनग्रोव को डेसिडियस और मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। थर्ड है माउंटेन या कॉनिफेरस फॉरेस्ट। फोर्थ है टाइडल फॉरेस्ट, और फिफ्थ है थॉर्न फॉरेस्ट। देखिए बुक में, बुक में देखिए सभी, ये दिख रहे हैं आपको? ट्रॉपिकल या रेन फॉरेस्ट, सेकंड है माउंटेन या कॉनिफेरस फॉरेस्ट, थर्ड है थॉर्न फॉरेस्ट या फिर स्क्रब, फिफ्थ है, फोर्थ है आपका मैनग्रोव, डेसिडियस है मॉनसून फॉरेस्ट, और फिफ्थ है टाइडल फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये जो 5 फॉरेस्ट हैं ये इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, बेटा आपको कुछ पूछना है? आपका हैंड रेज है। अर्तिका एंड काव्य, अर्तिका एंड काव्य, कुछ पूछना है आपको? ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन, रेन फॉरेस्ट से क्या समझ में आ रहा है? जो नाम है इसका रेन, इससे क्या समझ में आ रहा है? बताओ मानवी। बताओ मानवी। रेन फॉरेस्ट, रेन क्या होती है? मैम बारिश। बारिश। तो ये कैसे फॉरेस्ट होंगे मानवी? मैम इधर बारिश ज्यादा आती है। हाँ, इसीलिए ये क्या रहते हैं हमेशा? मैम बताओ मैम मैम क्या? जिन जगहों पर बारिश ज्यादा होती है वो जगह कैसी रहती हैं? मैम वहां पर ग्रीन। पेड़, यस ग्रीन, गुड। तो क्योंकि ये जो फॉरेस्ट हैं ये एवरग्रीन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए ये जो फॉरेस्ट होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाते हैं। जो रेन फॉरेस्ट है इसका दूसरा नाम क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि इन जगहों पर बारिश ज्यादा होती है, ठीक है।
दूसरा कारण क्या है इनके एवरग्रीन होने का? दूसरा कारण है कि ये जो फॉरेस्ट हैं ये अपनी लीव्स एक साथ शेड नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर इतनी बारिश होती है कि ये पौधे एवरग्रीन यानी हरे भरे रहते हैं, तो जिसकी वजह से ये अपनी लीव्स को एक साथ शेड नहीं करते। ठीक है, और इसीलिए ये हमेशा हरे भरे नजर आते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा हरे भरे नजर आते हैं। समझ में आया? अब ये एक साथ लीव्स क्यों नहीं शेड करते? एक साथ लीव्स क्यों नहीं शेड करते ये? क्योंकि ये इतने घने होते हैं बेटा कि इनमें लाइट जो है, सनलाइट, वो नहीं पहुंच पाती। जैसे मान लो, एक सेकेंड, एक कॉपी, एक मिनट, अभी आपको बताती हूँ। देखो, मान लो ये ट्री है। ठीक है, ये ट्री है, उसके बाद इसके नीचे यहाँ ट्री है। तो इस तरह से जब ये ट्री बन जाएंगे तो इसके नीचे जो छोटे छोटे ट्री हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे ट्री हैं, इन ट्रीज के ऊपर, इन बड़े ट्रीज की वजह से जो सनलाइट है वो प्रॉपर नहीं आएगी इन नीचे वाले ट्रीज के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए ये ट्रीज, जो नीचे वाले ट्रीज हैं, ये अपने लीव्स नहीं गिराएंगे। सिर्फ जब ऊपर वाले ट्रीज की लीव गिरेंगी, उसके बाद जब सनलाइट नीचे पहुंचेगी, तब ये लीव्स गिराते हैं नीचे वाले। तो जब तक ये नीचे वाले गिराते हैं तब तक ऊपर वाले की गिर चुकी होती हैं, तो इनकी गिरती है तब तक ऊपर वालों की आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि ये ट्रीज कभी भी एक साथ अपनी लीव्स नहीं शेड करते हैं, इसीलिए इनको हम एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं। समझ में आ गया? अब ये ट्रीज पाए कहाँ जाते हैं? ये ट्रीज पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, वेस्टर्न घाट्स पर, और असम और नॉर्थ ईस्ट के पार्ट। ठीक है, ये सारे ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर, वेस्टर्न घाट्स पर, याद रखो, असम रीजन के पास। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा के पास भी ये ट्रीज पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जो ट्रीज हैं उनमें मेनली जो ट्रीज पाए जाते हैं उनके नाम है इबोनी, रोजवुड, महागोनी, शाल और बैम्बू। ओके, इबोनी, रोजवुड, महागोनी, शाल और बैम्बू, ये मेन ट्रीज हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोकोनट, गुआवा, जैक फ्रूट, बनाना, मैंगो, पपाया, लीची, पाइनएप्पल, ये फ्रूट्स भी इन ट्रीज में पाए जाते हैं। ओके, सेकेंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हमारे हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। मॉनसून फॉरेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मोस्टली मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर्स तक होती है। यहाँ पर जो ट्रीज पाए जाते हैं वो है मेनली सैंडलवुड, शीशम, महुआ, साल, टीक, बैम्बू। ओके, सैंडलवुड, महुआ, साल, टीक, बैम्बू, ये ट्रीज मोस्टली यहाँ पाए जाते हैं। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द डेसिडियस फॉरेस्ट जो यहाँ पाए जाते हैं उनमें से शिवालिक फुटहिल्स, भाबर तराई, छोटा नागपुर, प्लेट्यू, नॉर्थ साउथ स्ट्रिप जो कि वेस्टर्न घाट्स के पास पाई जाती है, वो मोस्टली यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट सेंट्रल इंडिया में भी पाए जाते हैं जहां पर की रेनफॉल बहुत कम होती है। डेसिडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये जो फॉरेस्ट हैं ये अपनी लीव्स को जब ही शेड करते हैं जब यहाँ पर बारिश कम होती है। ठीक है, तो बारिश कम होने के टाइम पर अपना इवोपरेशन कम करने के लिए ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ शेडिंग वेरीज फॉर ईच स्पीशीज ऑफ ट्रीज। जो पीरियड ऑफ शेडिंग है लीव्स का वो डिपेंड करता है हर स्पीशीज के लिए अलग अलग। ओके, हर स्पीशीज के लिए अलग अलग है। जब आप म्यूट हो गई हो।
ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट जो ट्री आता है हमारा वो है कर्निफोरस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट समझ में आ गया सबको? डेसिडियस फॉरेस्ट अपनी लीव्स पूरी साल शेड कर पूरी साल अपनी लीव्स को ये शेड करते रहते हैं। ओके, और यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट आता है कार्निफेरस फॉरेस्ट। द कार्निफेरस फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज आर टॉल, ये बड़े होते हैं, ठीक है। इनकी नीडल शेप्ड लीव होती है, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती है? नीडल शेप्ड, यानी तिकोनी होती है, ठीक है, पैनी होती है वो। दे बियर कोन्स, ये कोन के जैसी होती है, जैसे कोन होता है ना आइसक्रीम का कोन, ठीक है, उस तरह की ये नजर आती है हमें। दे आर फाउंड इन एरियाज विच हैव लॉन्ग विंटर्स एंड मॉडरेट टू हाई रेनफॉल। ये किन एरियाज में पाई जाती है? ये पाई जाती है उन एरियाज में जहां पर विंटर्स लॉन्ग होते हैं, ओके, यानी सर्दियां ज्यादा पड़ती हैं और रेनफॉल मॉडरेट, यानी ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा ज्यादा होती है। The Himalayan region and some parts of Nilgiri Hills have these forests. Himalayan regions में और नीलगिरी हिल्स में ये इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट मैनग्रोव या टाइडल फॉरेस्ट। ठीक है, मैनग्रोव और टाइडल फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं गंगोत्री डेल्टा के पास। कहाँ पाए जाते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट? गंगोत्री डेल्टा के पास। और गंगोत्री डेल्टा साउथ में बनता है, जहां पर गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती है, वेस्ट बंगाल के पास उधर। ओके, और इसीलिए इनको हम सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं। ओके, सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट आता है इसी के आगे, द प्लांट्स ऑफ दीज फॉरेस्ट इंक्लूड्स ट्रीज। यहाँ इन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? ट्रीज, shrubs, ferns and palms. Okay, these plants have special roots that grow above the ground. In forest के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जिनकी रूट्स है वो बहुत लंबी गई होती है जमीन के अंदर। ठीक है, क्यों गई होती है जमीन के अंदर नीचे? ताकि वो अच्छे से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। जो रूट्स नीचे जाती हैं वो अच्छे से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके, इसीलिए रूट्स नीचे तक जा रही होती है। ठीक है, द मोस्ट renowned amongst the wildlife present in Sundarban is the Royal Bengal tiger. जो सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल इन फॉरेस्ट में पाया जाता है उसको कहते हैं बंगाल टाइगर। ध्यान रखिएगा, बंगाल टाइगर कहाँ पे पाया जाता है? सुंदरबन फॉरेस्ट में। ओके, बंगाल टाइगर पाया जाता है सुंदरबन फॉरेस्ट में। इसके बाद नेक्स्ट आता है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। These forests are found in regions where the annual rainfall is less than 70 सेंटीमीटर। ये फॉरेस्ट उन जगहों पे पाए जाते हैं जहां पर एनुअल रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इन जगहों पर जो वेजिटेशन है, यानी जो खेती है, वो बहुत कम के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बड़े घने जंगल नहीं होते। यहाँ पर जो पेड़ पौधे उगते हैं वो कटीले होते हैं, यानी उनमें कांटे होते हैं, जैसे कैक्टस होता है ना, इस तरह के ये पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके थ्रॉनी ट्रीज कहलाते हैं वो कांटे वाले पेड़। जो तो यहाँ पर बुशेस पाए जाते हैं, यानी कटीली झाड़ियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स। ये जो ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं इनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं जो कि जमीन में बहुत दूर तक जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पानी की कमी होती है, तो ये जो लॉन्ग रूट्स इनको मदद करती हैं पानी को दूर दूर से स्टोर करने में,
और ये जो प्लांट्स यहाँ पाए जाते हैं, इनका जो स्टेम होता है उसके ऊपर एक मोटी लेयर बनी होती है, ठीक है। तो वो जो मोटी लेयर स्टेम्स के ऊपर होती है और जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है, तो वो मदद करती है, उनको बचाते हैं एवापोरेशन से। सेम तो थिक बार्क और लॉन्ग रूट्स इनकी होती हैं, जिसकी वजह से जो एवोपरेशन है वो कम से कम होता है, ठीक है। दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स। ये जो ट्रीज हैं ये लंबे टाइम तक के लिए सरवाइव कर सकते हैं इजीली, ठीक है। बिना पानी के भी ये काफी लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाते हैं। The northwest thorny forests are found in semi-arid areas of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh and Haryana state. ये थ्रॉनी फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? ये थ्रॉनी फॉरेस्ट पाए जाते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में। ओके, फिर आते हैं इसके बाद डेक्कन थॉर्न स्क्रब्स। डेक्कन की तरफ भी, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर भी थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके, इनको हम बोलते हैं डेक्कन थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट। यहाँ पर भी वो जगह होती है जहाँ पर बारिश कम होती है, तो वहां पर भी थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि कटीले पेड़ उगते हैं। इन यहाँ पर जो मेनली प्लांट्स जो पाए जाते हैं उनके नाम है अकेकियास, कैक्टी, यूफोरबियास, ठीक है। ये मेनली फॉरेस्ट, ये ट्रीज हैं जो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा कीकड़, पाम और बबूल, ये ट्रीज भी इन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। कॉमन एनिमल्स जो यहाँ पाए जाते हैं वो है राइट, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड एश, चौसिंगा, चिंकारा एंड ब्लैक बक। यहाँ तक बेटा सबको समझ में आ गया? Tell me. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. ma'am. Yes, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. माइक बंद करिए सभी। No, ma'am. माइक बंद करो। ओके, तो मुझे बताइए, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ का? Ma'am, natural resources are resources that comes from nature. मोहित, व्हाट आर मैन मेड रिसोर्सेज? मोहित, व्हाट आर मैन मेड रिसोर्सेज? मोहित, व्हाट आर मैन मेड रिसोर्सेज? मानवी, आप बताओ। मोहित, माइक बंद करिए। यस मानवी, टेल मी, व्हाट आर मैन मेड रिसोर्सेज? मैन मेड रिसोर्स को ह्यूमन मेड रिसोर्स भी बोलते हैं। बताइए। मानवी, माइक ऑन करो, बोलो। What are man-made resources? यस, बहुत सिंपल आंसर है, दे नहीं पा रही हो। खुशी बोरा, आप बोलो। Ma'am, things made by humans using माइक ऑन करो बेटा। अभिनव सिसोदिया, क्यों माइक ऑन किया है आपने?
बोलो कुछ ही। Things made by human using natural sources are called human made resources. हिंदी में बताना इसका मतलब क्या हुआ? मैम जो चीजें मनुष्य बनाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से वह ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, तेजस्वी आप बताइए, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? मैम क्या? व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? मयंक सीधे उठ के बैठो। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? बोलो तेजस्वी। न्याना आप बताओ। What are the two types of natural resources? न्याना अमन वीडियो ऑन करिए। अजय शर्मा आप बताओ बेटा, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज?